जय हिंद, जय श्री राम। सभी दोस्तों को स्वागत है आपका आज फिर से एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको उस महान सम्राट से मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने प्रथम बार यानी कि पहली बार अखंड भारत का स्वप्न देखा था और उसे साकार किया था। मगध के शासक घनानंद को हराकर उन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, जिनका नाम है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे विष्णुगुप्त यानी कि चाणक्य, जिनका नाम तो आपने जरूर सुना ही होगा। सत्य बात तो यह है कि चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को अखंड भारत के शासक के रूप में चुना था। दरअसल उस समय सिकंदर भारत पर आक्रमण करना चाहता था और चाणक्य इस चिंता को लिए घनानंद के दरबार में पहुंचे और उन्होंने सिकंदर के बारे में घनानंद को बताया। तब घनानंद ने उनका बहुत अपमान किया और घसीटते हुए महल से बाहर निकाल दिया। चाणक्य ने अपनी शिखा खोली और शपथ ली कि जब तक मैं घनानंद का सर्वनाश नहीं कर देता हूँ तब तक मैं अपनी शिखा खुली रखूंगा। इसके बाद चाणक्य अपने नए सम्राट की खोज में निकल पड़े और उन्होंने चंद्रगुप्त को चुना। सम्राट चंद्रगुप्त महान थे, उन्हें चंद्रगुप्त महान कहा जाता है। सिकंदर के काल में हुए चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को 2 बार बंधक बनाकर छोड़ दिया था। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। चंद्रगुप्त ने अपने पुत्र बिंदुसार को गद्दी सौंप दी थी। बिंदुसार के समय चाणक्य उनके प्रधानमंत्री थे। इतिहास में बिंदुसार को महान पिता का पुत्र और महान पुत्र का पिता कहा जाता है, क्योंकि वे चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और सम्राट अशोक महान के पिता थे। चंद्रगुप्त महान के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी हमें जैन और बौद्ध ग्रंथों से प्राप्त होती है। विशाखदत्त के नाटक मुद्राक्षर में चंद्रगुप्त को नंदपुत्र न कहकर मौर्य पुत्र कहा गया है। यह भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त बुरा नाम की भील महिला के पुत्र थे। यह महिला धनानंद के राज्य में नर्तकी थी, जिससे राजाज्ञा से राज्य छोड़कर जाने का आदेश दिया था और वह महिला जंगल में रहकर जैसे तैसे अपने दिन गुजार रही थी। कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईस्वी पूर्व में मौर्य अथवा मौर्य वंश के कुल में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मुरा था। अन्य यह मानते हैं कि वह मयूरी टोमेर्स के मौर्य जनजाति के थे। कहते हैं कि वे जन्म से ही गरीब थे। उनके पिता नंदू की सेना में एक अधिकारी थे, जो किसी कारणवश नंदू द्वारा मारे दिए गए थे। उनके पिता की मौत उनके जन्म से पहले ही हो गई थी। जब चंद्रगुप्त 10 वर्ष के थे तो उनकी मां का भी देहांत हो गया और तब से उनकी परवरिश आचार्य चाणक्य ने की थी। चंद्रगुप्त के 3 विवाह हुए थे। उनकी प्रथम पत्नी का नाम दुर्धरा था। दुर्धरा से बिंदुसार का जन्म हुआ। दूसरी पत्नी यूनानी की राजकुमारी कॉर्नेलिया हेलेना या हेलन थी, जो सेल्यूकस की पुत्री थी। हेलेना से जस्टिन नाम का पुत्र हुआ था। कहते हैं कि उनकी एक तीसरी पत्नी भी थी, जिसका नाम चंद्रनंदिनी था। चाणक्य और पोरस की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के सिंहासन पर बैठे और चंद्रगुप्त ने यूनानियों के अधिकार से पंजाब को मुक्त करा लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंशीय शासक घनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की अल्पायु में मगध के सिंहासन की बागडोर संभाली थी। चंद्रगुप्त का नाम प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य रुद्रादमन का जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन प्रबंध बड़ा व्यवस्थित था। इसका परिचय यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के विवरण और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र था। 18 महाजनपद में बटे भारत में उसका जनपद सबसे शक्तिशाली था। चंद्रगुप्त ने पूर्व मगध पर क्रूर घनानंद का शासक था, जो बिंबिसार और अजातशत्रु का वंशज था। चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य का धनानंद से जो युद्ध हुआ था उसने देश का इतिहास बदलकर रख दिया। प्राचीन भारत के 18 जनपद में से एक था महाजनपद मगध। मगध का राजा था धनानंद। इस युद्ध के बारे में सभी जानते हैं। चंद्रगुप्त ने उसके शासन को उखाड़ फेंका और मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य बहुत ही विशाल था। इसमें लगभग संपूर्ण उत्तरी और पूर्वी भारत के साथ साथ उत्तर में बलूचिस्तान, दक्षिण में मैसूर तथा दक्षिण पश्चिम में सौराष्ट्र तक का विस्तृत भूप्रदेश सम्मिलित था। शासन को सुविधाजनक बनाने के लिए अलग अलग प्रांतों में बांटा गया था। प्रांतों के शासक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को रिपोर्ट करते थे। राज्यपालों की मदद के लिए मंत्रिमंडल गठित किया जाता था। केंद्रीय और प्रांतीय शासन के विभिन्न विभाग बने हुए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। इसे अब पटना के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बिहार प्रांत की राजधानी है। इस राजधानी को सुदृढ़ सड़कों और चौड़े राजमार्गों द्वारा मौर्य साम्राज्य के अन्य राज्यों से जोड़ा गया था, ताकि सम्राट को शासन करने में कोई परेशानी न हो। चंद्रगुप्त मौर्य का जैन धर्म के प्रति अत्यधिक झुकाव था। चंद्रगुप्त मौर्य का झुकाव जैन धर्म की तरफ तब हुआ जब वे लगभग 50 साल से अधिक उम्र के हो चुके थे। उन्होंने जैन धर्म की दीक्षा प्राप्त की
और वे जैन धर्म के नियमों का कड़े रूप से पालन करने लगे। वे जैन धर्म के मूल सिद्धांतों जैसे सत्य, अहिंसा और व्रत एवं सदाचार का कड़ाई से पालना करने लगे। और कहा जाता है कि उन्होंने संतरा नियम का पालन करते हुए खुद अपने प्राण त्याग दिए थे। संतरा एक प्रकार का जैन धर्म का व्रत होता है जिसमें व्यक्ति तब तक कुछ नहीं खाया पिया जाता तब तक कि वह मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाता। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक चंद्रगुप्त मौर्य ने संतरा व्रत का पालन करते हुए कर्नाटक में अपने प्राण त्याग दिए थे। तो दोस्तों, ये थी महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपको अगर इसी प्रकार की और जानकारी चाहिए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय हिंद।